हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम जी के स्टडी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट जून 2025 के लिए फिजिक्स सेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछे गए हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ? फर्स्ट ऑप्शन इज मिलीमीटर, बी ऑप्शन इज एंगस्ट्रॉम, सी ऑप्शन इज फर्मी, डी ऑप्शन इज मीटर। तो आपको पता होगा जो फर्मी है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, और जो एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो आपकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो जाएगी लेंथ की? फर्मी। याद रखेंगे, ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और आपका यहाँ पे नैनोमीटर पूछा जाता है। नैनोमीटर वो किसके बराबर होता है? नैनोमीटर। ये 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था वो सेंटीमीटर में दिया था आपको नैनोमीटर, तो उसमें आपका 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर हो गया था आपका आंसर। तो ये याद रखेंगे आप, सेंटीमीटर में आपकी वैल्यू क्या रहेगी और मीटर में कितनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए ह्यूमन बीइंग इन ए डे इज? फर्स्ट ऑप्शन इज 2400 जूल, सेकेंड ऑप्शन इज 2400 कैलोरी, सी ऑप्शन है 2400 किलो जूल, डी ऑप्शन है 2400 किलो कैलोरी। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2400 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूवमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड? फर्स्ट ऑप्शन इज फोर्स, बी ऑप्शन इज टॉर्क। तो आपका टॉर्क हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज़ ए टोटल एनर्जी ई नॉट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज? तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है -E0, बी ऑप्शन इज E0, सी ऑप्शन इज -2E0, डी ऑप्शन इज 2E0। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरिंग गॉज प्रेशर? फर्स्ट ऑप्शन इज थर्मोमीटर, बी ऑप्शन इज बैरोमीटर, सी ऑप्शन इज मैनोमीटर, डी ऑप्शन इज हाइड्रोमीटर। तो आपका बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैनोमीटर। मैनोमीटर का यूज़ क्या के लिए करते हैं? मेजरिंग गॉज प्रेशर। बी ऑप्शन आपका बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर का यूज़ काय के लिए करते हो आप? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखेंगे आप, ये भी पूछा जाता है बार बार आपके पेपर में। तो अगर आपके पास इस बैरोमीटर में सडन फॉल हो जाए आपकी, अगर ये सडन फॉल शो करे आपका बैरोमीटर, तो इसका मतलब क्या होता है? स्टॉर्म। आपका स्टॉर्म या बैड वेदर आने वाला है, कि आपकी बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह, तूफान आने वाला है। तो ये आपका सडन फॉल के केस में होगा। अगर आपके पास राइज हो जाए, इसका रैपिड राइज, तो आपका क्लियर स्काई की इंडिकेशन होती है। रैपिड इंक्रीज, तो आपकी क्लियर स्काई होगा। नेक्स्ट आपका एक इसमें है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर का यूज़ काय के लिए करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए। रिलेटिव डेंसिटी इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है आपसे इंस्ट्रूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? फर्स्ट ऑप्शन इज वॉल्यूम, बी ऑप्शन इज मास, डी ऑप्शन इज वेट। तो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पीक वैल्यू ऑफ एन AC सप्लाई इज 440 वोल्ट, देन इट्स RMS वैल्यू इज? फर्स्ट ऑप्शन इज 31.11 वोल्ट, बी ऑप्शन इज 311.11 वोल्ट। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपकी VRMS होती है वो किसके बराबर होती है? V0, यानी कि पीक वैल्यू, इसको आप V0 से लिखते हैं, अपॉन √2 के बराबर होती है। तो आप जब 440 को डिवाइड करोगे √2 से, तो आपके पास 300
11.11 वोल्ट आ जाएगी आपकी पीक वोल्टेज या आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लक्स लीकेज, बी ऑप्शन इज हिस्टेरिस, सी ऑप्शन है आपका कॉपर लॉस, डी ऑप्शन है एडी करंट्स। तो आपकी एडी करंट्स के लिए यूज की जाती है लैमिनेटेड कोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग आर द सेम। फर्स्ट इज -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आपको याद रखना है ये आपका इंटर कन्वर्जन भी इसका आना चाहिए आपको। हम आने वाले समय में आपके लिए एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम आपकी ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पी वी एंड ई फॉर ए गैस इज। फर्स्ट ऑप्शन इज P इक्वल टू 3/2 EV, वी बी ऑप्शन है V इक्वल टू 2/3 EP, सी ऑप्शन है PV इक्वल टू 3/2 E, नेक्स्ट ऑप्शन है PV इक्वल टू 2/3 E। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, PV इक्वल टू 2/3। वैसे आपकी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल टू nRT, जहाँ पे आपके पास R क्या है? गैस कांस्टेंट है, आपका T टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए वेक्टर, आपके पास यूनिट वेक्टर दिया है। इफ़ ए कैफ इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, यहाँ पे आपके पास ए वेक्टर आना था, ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर, देन ए वेक्टर यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, आपके पास यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इस तरह से था, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो आपका ए आंसर सही होना था। तो आपके पास पता होगा आपको, जो आपका वेक्टर है वो आपका प्रोडक्ट होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये आपकी क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए collision between the particle can be understood from, first option is conservation of energy, B option है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओनली, सी ऑप्शन है न्यूटन सेकंड लॉ ओनली, डी ऑप्शन है बोथ न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ। तो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए मैन पुशेज ए वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज, फर्स्ट ऑप्शन इज नेगेटिव वर्क, बी ऑप्शन पॉजिटिव वर्क, सी ऑप्शन है पॉजिटिव वर्क नॉट मैक्सिमम वर्क, डी ऑप्शन है नो वर्क एट ऑल। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 वर्क। तो आपने पढ़ा होगा जो वर्क डन होता है आपका वो किसके बराबर होता है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि आपका एफ वेक्टर क्या है? फोर्स है, एस वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दोनों का आपका डॉट प्रोडक्ट रहता है। यदि आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, तो आपके पास थीटा जब आपका 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री, तो आपके पास वर्क डन मैक्सिमम होगा, तो आपके पास एफ एस आ जाएगा वर्क डन। और अगर आपके पास थीटा बराबर है 90 डिग्री तो कॉस 90 आपका 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा जब आपके पास इन दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। यानी कि अगर आपकी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो वाई डायरेक्शन में है और आपकी जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि आपका वर्क डन कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है और 0 होता है। तो नेगेटिव का केस आपका कब बनेगा, इसको फिर से बता देता हूँ। तो आपका जब थीटा 180 डिग्री होगा, यानी कि आपकी डिस्प्लेसमेंट इधर को है और आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्सिस में और फोर्स आपकी
फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो आपके पास वर्क डन कितना आ जाएगा -FS के बराबर आ जाएगा और आपका वर्क डन नेगेटिव है इस केस में, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल्ड, वर्क वुड बी, फर्स्ट ऑप्शन इज डबल, बी ऑप्शन इज 4 टाइम्स, सी ऑप्शन है हाफ, डी ऑप्शन है 1/4 ऑफ द पार्ट। आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। वो कैसे होगा, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो आपकी वर्क डन होता है वो F.S के बराबर होता है। अगर आपकी फोर्स भी 2 टाइम्स F हो जाए और डिस्प्लेसमेंट भी 2S हो जाए तो आपके पास आ जाएगा 4 टाइम F.S, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, वेक्टर आएगा, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो यहाँ से आपके पास 4 टाइम्स आ गया, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर with a constant speed and a time period 0.25 second, the acceleration of the particle is। तो आपको यहाँ पे दिया गया है रेडियस, रेडियस का में दिया है सेंटीमीटर में दिया है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻² मीटर। और आपको पता होगा कि जो आपकी AC है सेंट्रीफ्यूगल, आपके किस तरह का मोशन है, सर्कुलर मोशन है, तो आपकी एक्सेलरेशन जो आपकी सेंटर के चारों तरफ ये मूव कर रहा है। तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो आती है आपकी ω²R। तो रेडियस हमें दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो R कितना है आपका, ओमेगा किसके बराबर होता है 2π/T², साथ में आपका आ जाएगा 5 × 10⁻²। तो यहाँ से आपके पास टाइम पीरियड कितना दिया है 2π/0.2π का स्क्वायर इंटू 5 × 10⁻²। तो पाई से पाई कट हो गया, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि जो आपका पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो इसका आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और आपकी एक्सेलरेशन क्या आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स द वैल्यू ऑफ G, फर्स्ट ऑप्शन इज डिक्रीजेज, बी ऑप्शन रिमेन द सेम, सी ऑप्शन इंक्रीजेज। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपकी जो अर्थ है वो कैसी है, अंडाकार है, उसका बल्ज शेप्ड है। तो आपका इक्वेटर का डिस्टेंस सेंटर से कैसा है, ज़्यादा है, और आपके पोल क्या है, नज़दीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो तो आपको पता होगा जैसे ही आप सरफेस से, मैं सरफेस की बात करूंगा, याद रखना है, जैसे ही सरफेस से ऊपर जाओगे तो आपकी वैल्यू ऑफ G डिक्रीज होती है एज वी गो अबव द सरफेस। अगर हम सरफेस से अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ जाए अर्थ के, तो आपकी वैल्यू ऑफ G डिक्रीज होती है। अगर हम सेंटर से अर्थ के सरफेस की तरफ आए तो आपकी वैल्यू ऑफ G क्या होती है, इंक्रीज होती है। हमेशा याद रखना जब भी टुवार्ड सरफेस जाते हैं तो आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। और आपके सेंटर पे, एट सेंटर, वैल्यू ऑफ G बिकम 0, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है 0। यहाँ पे आपकी सारी फोर्सेस चारों डायरेक्शन से बैलेंस हो जाती है और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाती है और वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाती है। और मैक्सिमम कहाँ पे होती है, पोल्स पे। G मैक्स कहाँ पे होता है, पोल पे, तो ये याद रखोगे। और मिनिमम कहाँ पे होता है, तो आपसे पूछ सकते हैं इक्वेटर्स पे, तो इस तरह से आप याद रखोगे। नेक्स्ट है 1 एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट ऑप्शन 6.25 इंटू
इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन ही सही है इसका। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, साइज ऑफ ए कंडक्टर, ज्योमेट्री ऑफ ए कंडक्टर, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता होगा R=ρ L/A। तो ये लेंथ और एरिया क्या है? ये डायमेंशन है, साइज है इसका, तो इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिराज इज ए फिनोमिना ड्यू टू फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बी ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सी ऑप्शन है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसके आपकी और क्या क्या एप्लीकेशन होती है? ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, यानी कि जो आपका चमकीलापन होता है डायमंड का, तो वो भी किस कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। और कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन? ऑप्टिकल फाइबर्स में। ऑप्टिकल फाइबर्स, जिसका यूज हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज 0, तो 0 ही रहता है इसका रेस्ट मास ऑफ फोटोन। और इसकी वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन इज मास, बी ऑप्शन इज वेलोसिटी, सी ऑप्शन इज मोमेंटम, डी ऑप्शन इज चार्ज। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। डी ऑप्शन चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन अरेंजमेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज ए इन स्कीमेटिक डायग्राम शोन। आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, तो इसमें आपके सारे के सारे रेजिस्टेंस जो जुड़े हैं वो R ओम के हैं। तो आपके पास जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 4/3 R रेजिस्टेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पावर ऑफ ए प्लेन मिरर इज, फर्स्ट ऑप्शन इज इनफाइनाइट, बी ऑप्शन इज 0। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्लेन मिरर की 0 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू। तो आपका इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सही हो जाएगा आपका। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स रे वर डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन इज बैकरल, बी ऑप्शन इज रोंटसन। जो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैकरल ने आपकी रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी, तो ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोर्स। फर्स्ट ऑप्शन इज थ्रस्ट, बी ऑप्शन वेट, सी ऑप्शन इम्पल्स, डी ऑप्शन टेंशन। तो कौन सी आपकी नहीं है? तो आपका इम्पल्स इसमें आपकी फोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नियरली, फर्स्ट ऑप्शन 36,000। तो ए ऑप्शन ये आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट द फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो आपको पता होगा 4 फंडामेंटल फोर्सेज होती है नेचर में। देखते हैं कौन सी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये भी होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ये भी है, डी ऑप्शन है टेंशन। तो डी ऑप्शन आपकी फोर्स नहीं होती है। तो आपकी फोर्थ कौन सी होगी? न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज, तो ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। 1450 मीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1450 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्टेंस, तो ये आपकी डिस्टेंस की यूनिट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ,
तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, Fe3O4 एंड FeOH3। तो आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल देन विच गैस हैज़ बीन लिबरेटेड। तो आपकी कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस। तो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।